प्राणं शरणं मे दंसनं च शरणं च निशरणं च तब संजयं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो। भगवान महावीर स्वामी की जय। आज का यह मांगलिक संयमोत्सव पर्व प्रथम बार प्रत्यक्ष रूप से आचार्य भगवान गुरु महाराज का आशीर्वाद भले नहीं है, परोक्ष रूप से उनका आशीष हम सब पर अनवरत इस पूरे जीवन तक रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जब तक हम लोग उनके पीछे पीछे सिद्धालय तक नहीं पहुंच जाएं, तब तक उनका आशीष हम सब पर बना रहेगा। भले आज वो हमारे बीच में नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सब गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। आस्थावान नगरी है। इस आस्थावान नगरी में हम सभी चारों मुनिराज का यह चातुर्मास वर्तमान आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरु समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आज सानंद संपन्न पूर्ण हुआ। गुरुओं की कृपा होती है, गुरुओं का आशीष फलीभूत होता है, तब जाकर के ये सब कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। आचार्य भगवान की कृपा से यह कार्यक्रम आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। समय की अपनी मर्यादाएं हैं, आप लोगों को घर की ओर भी जाना है। इस पूरे आयोजन में मैंने प्रथम दिन ही कहा था कि यह पर्व का उत्सव का महोत्सव का अवसर इस बार आस्था के खाते में आया है और आस्था ने उस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और 4 महीने तक अनवरत संपूर्ण समाज का आबाल वृद्ध धर्म ध्यान में डूबा रहा, गुरुओं की सेवा भैया वृत्ति में डूबा रहा और पुण्य का अर्जन करता रहा। यह महामांगलिक महोत्सव आज पिछिका परिवर्तन के साथ संपन्न हुआ। इस पूरे कार्यक्रम में संपूर्ण समाज की, चाहे वह पंचायत सभा हो, संरक्षणी सभा हो, मुनि सेवा संघ हो या माताओं के मंडल, महिला मंडल, इस पूरे चातुर्मास को संपन्न कराने में जितना आपका योगदान था उससे कहीं ज़्यादा योगदान माताओं और बहनों का था। उन्होंने 24 घंटे की भैया वृत्ति करके मुनि महाराजों की चर्या के पालन में अपना जो अवसर का लाभ उठाया। तो चाहे बालिका मंडल हो, चाहे युवा मंडल हो, चाहे पाठशाला मंडल हो, चाहे गौशाला समिति हो, और भी बहुत सारी समितियां यहाँ पर हैं, हमारे पास नाम नहीं है। मैं तो कहता हूँ संपूर्ण समाज ने बढ़ चढ़ कर के इस संपूर्ण महोत्सव के पर्व के कार्यक्रम का आनंद लिया, धर्म लाभ लिया। समय की अपनी मर्यादाएं हैं। यह आयोजन संपूर्ण संपन्न हुआ, गुरुओं की कृपा से हुआ। कहने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन समय की मर्यादा है। मुनि श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आज समाज उपस्थित है, जनसंख्या जनगणना होने वाली है, उसमें आप लोग 2 कॉलम पर विशेष ध्यान देंगे। जैनियों की संख्या जितनी पिछली जनगणना में बताई गई है उतनी है नहीं, बहुत अधिक है, लेकिन हम लोग अपने पक्ष व्यामोह से पीड़ित होकर के, ग्रसित होकर के अपनी अपनी उपजातियों को लिखते हैं। जैन के कालम में, जाति के कालम में जैन अवश्य लिखें। दूसरी, महाराज जी भूल गए होंगे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हम सबकी मूल भाषा प्राकृत, उसमें प्रथम भाषा के रूप में आपको प्राकृतिक भाषा में टिक करना है। द्वितीय भाषा के रूप में, चूँकि उसके आप टिक नहीं करेंगे तो सरकारें जिस चीज़ को कम लोग
देखती सुनती तो उस पर ध्यान नहीं देती। तो आपको प्राकृत भाषा के ऊपर टिक करना है और आपकी दूसरी जो भाषा है संस्कृत भाषा उस पर भी टिक करना है और तीसरी हिंदी। 3 ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, आपको संस्कृत, हिंदी और प्राकृत पर टिक करना है। आज हमारे बीच में पत्रकार जगत के बहुत सारे सितारे उपस्थित हुए थे। पत्रकार जगत जो जन जन तक जिनवाणी को पहुंचाने में जिन्होंने 4 महीने तक अपना पुरुषार्थ किया, ऐसा पत्रकार जगत भी अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए, चूँकि लोकतंत्र में एक स्तंभ पत्रकारिता भी है, तो उन्होंने भी जन जन तक अपना दायित्व का निर्वाह करते हुए जैन और जन जन तक महावीर के सिद्धांतों को मुनि मुख से जो निकले उनको पहुंचाने का प्रयास किया। उनका यह प्रयास भी सराहनीय था। समाज ने तो किया, समाज के अलावा जैन जैनेतर प्रथम दिन से ही विधायक महोदय जी, आपके पूर्व अध्यक्ष महोदय जी, वर्तमान अध्यक्ष महोदय जी, आदि जनप्रतिनिधि और भी बहुत से जन सामान्य, बाजू में श्वेतंबर समाज के लोग, सभी लोगों ने इस चातुर्मास में अपना सहयोग दिया और अपने अपने अनुसार उन्होंने लाभ लिया। बहुत सारा आयोजन हुआ, आप सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब एक कार्यक्रम और होना था, वो हो गया। अब अगला कार्यक्रम है, वो कभी भी हो सकता है। चूँकि जब हम लोगों का महामहोत्सव कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण के बाद संयोजना बन रही थी, तो हम सब मुनिराजों से आचार्य महाराज समय सागर जी ने बहुत कुशलता से इतने बड़े संघ को व्यवस्थित किया कि अब समय के अनुसार किसका कैसा करना है। तो हम लोगों को बुला करके आचार्य महाराज ने कुछ संकेत दिए और संकेत देने के बाद हम लोगों का बिहार संभावित था। तात्कालिक कुछ व्यवस्थाएं बनी, उस तात्कालिक व्यवस्था में हम मुनि महाराजों की संयोजना बनी और उस संयोजना के अनुसार कुछ लक्ष्य को लेकर के हम लोगों का मालवा प्रांत की ओर बिहार हुआ। चूँकि बीच में कुछ कहना चाहिए योग संयोग बिगड़े और हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। उस तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत हम चारों मुनि महाराज को उस लक्ष्य की ओर भेजा जा रहा था। यह एक तात्कालिक व्यवस्था थी, लेकिन आगे यह चातुर्मास का एकदम निकट समय था। हम लोगों ने यहाँ पर चातुर्मास संपन्न किया। अभी कुछ दिन पूर्व आचार्य महाराज का संकेत हम चारों मुनि महाराज को प्राप्त हुआ। मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि समाज इस बात को बहुत ध्यान से सुने और इस बात को अन्यथा ना ले। जैसे आपके परिवार की व्यवस्था होती है, जैसे आपके समाज की व्यवस्था होती है, ऐसे संघों की भी व्यवस्था होती है। जब हम लोगों का बिहार चल रहा था तो बहुत सी समाज आचार्य महाराज के पास पहुंच रही थी। इधर से सुजालपुर समाज, अकोदिया समाज, इधर से जामनेर, इधर से और भी बहुत से, इंदौर, भोपाल, आप तो गए जा ही रहे थे। तो सबकी आकांक्षा था कि हमें चातुर्मास मिले, हमें मिले। लेकिन चूँकि आष्टा का भाग्य बहुत तेज था, तो आचार्य महाराज ने गुरु परंपरा को निभाते हुए आष्टा पर कृपा बरसा दी। चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। संघों का बिहार होता है, हम लोगों का भी बिहार चल रहा था। चातुर्मास हुआ, अब यहाँ से आगे भी बिहार होगा। तो बिहार होगा तो कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, कौन कराएगा, तो ये सब व्यवस्था आचार्यों की होती है। जैसे आपके परिवार में आपके मुखिया व्यवस्था बनाते हैं, ऐसे हमारे संघ में हमारे संघ के नायक आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज ने, सब समाजें लालायत रहती हैं, सबको धर्म की पिपासा होती है। लोग चाहते हैं एक क्षुल्लक ही मिल जाए, एक मुनि महाराज क्षुल्लक ही मिल जाए, कोई तो मिल जाए जिसके माध्यम से हमारा धर्म ध्यान हो। बार बार यहाँ वहाँ की समाजें जाती हैं। तो आचार्य महाराज के मानस पटल पर जो भी बात आई हो, उन्होंने पिछले सप्ताह में हम चारों के लिए संकेत भेजे हैं कि अब यहाँ से जब भी आगे बिहार होगा तो पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज का यहाँ से बिहार मैना
सुजालपुर होते हुए सुसनेर की ओर होगा, ऐसा आचार्य महाराज का संकेत है। और पूज्य मुनि श्री निष्प्रह सागर जी महाराज और हमारा बिहार यहाँ से जावर सोन कक्ष होते हुए आगे की ओर होगा, ऐसा आचार्य महाराज का संकेत और आदेश हम लोगों को पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है, पिछले सप्ताह प्राप्त हो चुका है। यह संघ की व्यवस्था है, जैसे परिवारों की व्यवस्था चलती है, समाज की व्यवस्था चलती है, देश की व्यवस्था चलती है, ऐसे ही संघ की व्यवस्था चलती है। इसमें आपको कोई भी बात सोचने विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपना जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पित किया है और अंत तक यह जीवन गुरु के चरणों में समर्पित रहेगा और गुरु आज्ञा में समर्पित रहेगा। तो आचार्य महाराज की आज्ञा को हम चारों ने सिरोधार किया है कि धर्म प्रभावना के लिए अन्य समाजों को भी लाभ मिले। तो आचार्य महाराज ने जो व्यवस्था दी है, हम समाज के सामने पूरा संघ आचार्य महाराज की उस आज्ञा को सिरोधार करता है और उनकी आज्ञा के अनुसार ही यह पूरा जीवन चले। चूँकि आचार्य महाराज समय सागर जी ने जो संकेत दिया है, हम तो ये मानते हैं कि ये संकेत आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज का है। मुख्य आचार्य समय सागर जी महाराज का हो सकता है, लेकिन यह आज्ञा आचार्य विद्यासागर महाराज की है। तो हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के श्री चरणों में सादर यहीं से नमन निवेदित करते हुए उनकी आज्ञा को सिरोधार करते हैं। आज यह पहला अवसर है कि जब हम बिना गुरु की उपस्थिति में यह कार्यक्रम मना रहे हैं, लेकिन आचार्य समय सागर जी महाराज का भरपूर हम लोगों पर आशीर्वाद है। आज यह संयम का दिन है, संयम का पर्व है। आगे जो भी व्यवस्था होगी तो आपको सामने आएगी, समाज को पता चलेगी। आप लोगों के सामने आचार्य महाराज की मूक माटी की चंद पंक्तियां प्रस्तुत करके, चूँकि समय बहुत हो गया है, अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यह संयम का महोत्सव था। संयम की राह चलो, गुरुदेव मूक माटी ग्रंथ में कह रहे हैं, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। आज जिन जिन लोगों ने पीछे दी, जिन जिन लोगों ने पीछे ली, एक बार उनके उस संयम की अनुमोदना में ताली बजाओ, ताकि तुम्हारे अंदर भी ऐसे भाव जागृत हों कि तुम भी इन पंक्तियों के अनुरूप अपने जीवन को उतार सको। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा, रा ही रा ही। तुम संयम की राह पर बढ़ जाओ, राही बन जाओ, तुम्हारे अंदर भी हीरा है। तुम भी एक दिन विद्यासागर की तरह चमकोगे, तुम भी एक दिन ब्राह्मी सुंदरी की तरह चमकोगे और अपनी आत्मा का कल्याण करोगे। यह संयम का उत्सव, पिछिका परिवर्तन समारोह यही संदेश और उपदेश लेके आया है कि हमें अपने जीवन में इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, इस दुर्लभ कुल को पाने के बाद भी यदि हमारे अंतरंग में इस संयम के प्रति भाव नहीं जगा तो हमारा ये पूरा जीवन व्यर्थ है। पल पल भावना भाव, प्रतिपल भावना भाव कि हम कैसे संयम की राह पे चलें। बिना संयम के हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत कुछ कहने को था, लेकिन बात को ही विराम दूंगा। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु नानी त्वां वंद मानस्तु ममास्तु देवी। 9 बार नमो।